अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, आज हम जो हैं वो एक और वीडियो के साथ जो है वो हाजिर हुए हैं और आज हम जिस क्लास के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिस सब्जेक्ट के चैप्टर को डिस्कस करेंगे और कौन सी वो क्लास होगी, वो क्लास है एडीसी पार्ट 1, जिसको हम बीकॉम पार्ट 1 कहते हैं। और हमारे पास आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, मैं जो हूं वो आज पास्ट पेपर से रिलेटेड एक सवाल को पिक करके उसके पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल की जो थीम क्या है, ये चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं, इसके लिए हमारी एक वीडियो बन गई है, वो भी अपलोड होगी। तो आपने पहले वो देखनी है, देन फिर आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है अगर आप इस वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को समझ रहे हैं। अच्छा भाई, हम द फोर्ट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो बना रहे हैं जो आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हमारे डिफरेंट चैनल्स पर नजर आएगी। हमारे पास आज का जो सवाल है, हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। सवाल है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अच्छा ये सवाल हमने पिक किया है 2016 प्राइवेट से, ठीक है भाई। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ M80 ट्रेडर्स। ये तमाम डेटा जो हम पढ़ने वाले हैं ये M80 ट्रेडर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के लिए। क्या है ये? हमारे पास लिखा हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस। सर, ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं? ईयर कौन सा मेंशन हो रहा है, स्पेसिफिकली ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जा रहा है। हमारे पास 2016 जनवरी 1 को एक बैलेंस मिला है और इस बैलेंस को हम कह रहे हैं कि ये अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है भाई। ये अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें 2016 जनवरी की 1 को मिल रहा है, जनवरी की 1 को। यकीनन ये 2015 दिसंबर 31 का कौन सा बैलेंस होगा? ये होगा एंडिंग बैलेंस। और ये एंडिंग बैलेंस मुझे जनवरी की 1 को मिला है, ओके। फिर हमने पूरा 2016 गुजारना है। सर, ये हम पूरा 2016 कब तक गुजारेंगे और ये कहां मेंशन है कि पूरा 2016 जो है वो कंप्लीट हुआ है? ये देखिए, आपके पास लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2016। तो ये जो December 31st 2016 लिखा है, इसका मतलब यहां तक आपने इस सवाल को लेकर आना है। अच्छा, यहां पर आपको जो जनवरी की 1 थी 2016, एंडिंग बचा था कोई 2,75,000 रुपए का, जो आपको ओपनिंग में मिल गया 2,75,000 रुपए। सर, सिर्फ यही नहीं था कि अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग हो, अलाउंसेस फॉर बैड डेट का भी एक एंडिंग था 2015 का, और वो कितना था? 2,750, जो आपको ओपनिंग में मिला अलाउंसेस फॉर बैड डेट कितना? 2,750। तो हमने एक बात सीखी, जो फर्स्ट टाइम रिसीवेबल को समझ रहे हैं, जो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस को कि रिसीवेबल का चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द सिनेरियो बिहाइंड इट, वो इस वीडियो को चेक करेंगे पहले जाके, जो हमने लेक्चर्स रिकॉर्डेड कराए। फिर वो ये देखेंगे कि अगर हम पास्ट पेपर का 2016 प्राइवेट का सवाल कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो ओपनिंग बताया जा रहा है 2016 जनवरी की 1 को, दैट इज द एंडिंग ऑफ 2015। एंडिंग से हमें रिसीवेबल का ओपनिंग मिल रहा है, हमें 2015 की एंडिंग से 2016 जनवरी 1 के अलाउंसेस फॉर बैड डेट का ओपनिंग मिल रहा है।
अभी अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, इसके लिए आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, यहां पे हम ये इसको एज्यूम करते हैं, समराइज करते हैं कि आपको जनवरी 1 को 2,75,000 रुपए लोगों से लेने हैं और उस पे जो एक्सपेक्टेड लॉस है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग कहती है जनाब कि फ्यूचर का कोई भी बेनिफिट जब तक वो हो ना जाए तब तक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फ्यूचर का कोई भी नुकसान कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसे योर एक्सपेक्टेड लॉस कि आपके वो पैसे डूब सकते हैं, तो उसको आज ही अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना। तो 2,75,000 रुपए पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1% 2,750 डूब सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको यहां पे ओपनिंग में मेंशन कर रहा हूं। ठीक है भाई, ये हमने अपने पास तमाम बातें यहां तक समझ ली। अब सर कुछ ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले आपने जो है वो सेल्स ऑन अकाउंट की है, मतलब आपने उधार पर माल बेचा है, तो उधार पे माल बेचा है हमने। उसके बाद जो उधार पे माल बेचा था, कस्टमर की कॉल आई कि भाई मैं तुमसे 6 लाख रुपए का माल खरीद रहा हूं, मुझे कुछ डिस्काउंट तो दो, तो आपने उनको डिस्काउंट दिया है कितना परसेंट, अमाउंट मेंशन है, सॉरी 15,000 रुपए का आपने उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया। फिर आपने ऑन स्पेसिफिक ईयर, क्योंकि यहां से यहां तक जो टाइम पीरियड गुजर रहा है, ये तमाम ट्रांजैक्शन 12 महीनों में हो रही है। अच्छा, यहां पर आपने पूरे साल इनसे जो कैश की कलेक्शन की है वो 4,75,000 रुपए की है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सवाल को समझने पर और जनरल एंट्रीज बनाने पर मबनी होगा। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं कि जनरल एंट्रीज में हम सबसे पहले इदारे का नाम मेंशन कर देते हैं, MAT। अब मेथड्स क्यों लगा रहे हैं सर इसको, इसके लिए आपको हमारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अच्छा, जर्नल और फिर हमारे पास सबसे पहले है कि हम उधार पर सेल कर रहे हैं, तो हमने रिसीवेबल को डेबिट करना है, क्योंकि एसेट बढ़ाना है रिसीवेबल की शक्ल में, और वो कितने से, 6 लाख रुपए से, और इनकम बढ़ानी है सेल्स के नाम से क्रेडिट में, तो आपने क्रेडिट कर दिया सेल टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। देन आपने अपने कस्टमर को, जिनको आपने ये 6 लाख रुपए का माल बेचा था, आपने उनको डिस्काउंट दिया है, तो रिसीवेबल तो बढ़ा था डेबिट में, क्योंकि एसेट बढ़ता है डेबिट में, लेकिन यही एसेट क्या हो रहा है, अब कम हो जाएगा, क्योंकि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं, आप सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सामने वाले को जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो रिसीवेबल तो मेरा कम हो जाएगा, लेकिन जो सेल क्रेडिट में बढ़ी थी वो कम कहां होगी, डेबिट में होगी, लेकिन सेल्स रिटर्न हो रही है, तो मैं मेंशन करूंगा कि सेल्स रिटर्न इन अलाउंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट है 15,000 टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि आपने पूरे स्पेसिफिक ईयर के अंदर, जहां ये 12 महीने की ट्रांजैक्शन हुई है, आपने कैश की कलेक्शन की है। सर कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो ये डेबिट में जाना चाहिए, और जिनसे पैसे लेने थे वो पहले से डेबिट में थे, क्योंकि आपने उनको रिसीवेबल बनाया हुआ था। अब जब वो कैश दे चुके तो आप उनको क्या कर दीजिए, आप उनको क्रेडिट कर दीजिए। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, आइए देखते हैं। हमारे पास बनेगा कि कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,75,000 टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। हमने अपने इस पार्ट के अंदर, इस रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, ओपनिंग एंडिंग के अलाउंसेस का ओपनिंग मिले तो वो कैसे होता है, रिसीवेबल का ओपनिंग मिले तो वो कैसे होता है, और एंट्रीज को सीखा है। पार्ट 2 के अंदर वीडियो की हम इस पर मजीद इस सवाल को जो है वो कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह।